750। यात्रा करते हुए एक पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो कोई नहीं, चलो बनाते हैं इसको। 750 मीटर लंबी ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कि 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी एक 750 मीटर लंबी ट्रेन है बेटा, जिसको 750 मीटर लंबी एक ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 750 मीटर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जिसको एक खंभे को पार करने में, इसके सामने एक खंभा आता है, इसको पार करने में बेटा इसका समय ले रहा है 15 सेकंड। 15 सेकंड मतलब ये खुद को गुजारने में वो 15 सेकंड का टाइम ले रही है, क्योंकि खंभा है मतलब खुद को ही गुजार रही होगी ट्रेन, तो खुद को पास करने में ये ट्रेन 15 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा टाइम 15 सेकंड। ठीक, ये ट्रेन का लेंथ और ट्रेन का टाइम। अब क्वेश्चन आगे बोलता है यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अब एक पुल आती है बेटा, यहाँ पे एक ट्रेन है और एक पुल है, यहाँ पे पुल है। इस पुल को पार करने में उसको 25 सेकंड लग रहे हैं, टाइम लग रहा है 25 सेकंड। देख, अपने आप को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है। ट्रेन जो है खुद को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है, सॉरी 15 सेकंड ले रहा है, और अपने आप के साथ में जो पुल को पार कर रहा है उसके लिए 25 सेकंड ले रहा है बेटा। मतलब ये लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पुल, पुल मतलब ब्रिज कह सकते हो। ठीक, ये दोनों को मिला के बेटा 25 सेकंड ले रहा है। अगर मैं इसमें से लेंथ ऑफ ब्रिज को निकाल दूं, कहने का मतलब क्या कि दोनों मिला के अगर 25 सेकंड ले रहा है बेटा, दोनों मिला के 25 सेकंड ले रहा है, और खुद को पार करने में ट्रेन खाली 15 सेकंड लेता है, तो ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगा? केवल वो 10 सेकंड लेगा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ब्रिज को पार करने में 10 सेकंड लेगा। अब आगे ये मान के चलो, इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ बेटा, डिस्टेंस बोलता हूँ, स्पीड निकालता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ब्रिज को पार करने में 25 सेकंड ले रहा है और खुद को पार करने में 15 सेकंड ले रहा है। तो अगर मैं इस ब्रिज को खाली निकालना है मेरे को कि ब्रिज को पार करने में कितना समय ले रहा होगा, तो 10 सेकंड ले रहा होगा, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि 25 में से 15 माइनस कर दूंगा, इस ब्रिज वाले में से 15 को माइनस कर दूंगा, तो 10 सेकंड निकलेगा। और 10 सेकंड क्या बताएगा कि खाली ब्रिज को पार करने में उसको समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। ठीक, मैं यहाँ से पहले इसका स्पीड निकाल रहा हूँ। देख, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुल की लंबाई कितनी होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई ठीक है। अगर ये देख स्पीड ना निकालो, सीधा ये देखो, 15 सेकंड में 750 मीटर कवर कर रहा है। ये कितना गुना है बेटा? 50 गुना है। 15 × 75, 50 गुना है। तो वैसे ही अगर ये 10 गुना है बेटा, 10 सेकंड है, तो 10 का 50 सेकंड कितना हो जाएगा? 500। ये 500 क्या बता रहा है बेटा कि 500 पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको सिंपल सा। ठीक, ये क्या है? टाइम है, टाइम ऑफ ब्रिज, और ये क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिज। ये कह रहा हूं मैं। ठीक, छोटा सा। किसी इंसान को पार करेगा तो खुद को पार करेगा। कोई एकदम, अगर इंसान खड़ा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब वो चल नहीं रहा है, वो मूवमेंट
नहीं कर रहा है, कहने का मतलब वो स्थिर खड़ा हुआ है, तब उसको कितना समय लगेगा? तो जितना समय ट्रेन अपने आप को पार करने में लेगा ना, उतना ही समय वो उस इंसान को पार करने में मिलेगा, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 40 से 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, है ना? सेम क्वेश्चन है बेटा कि 40 होल 1.2 किलोमीटर स्पीड के चाल से चलने वाली कोई रेलगाड़ी, मतलब उसका स्पीड दिया है बेटा, इसको लिख डालें। इसमें वही है कि किसको पार कर रही है, ये खंभे को पार कर रही है। खंभे को पार कर रही है मतलब बेटा ये खुद को ही पार कर रही है, ये कह सकते हो। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ये 4th नंबर का, कोई एक ट्रेन है, वो ट्रेन की कोई लंबाई दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन है। स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है बेटा, वो है 40 से 1/2 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ ट्रेन। एक खंभे को 24 सेकंड में पार करते, इसके सामने एक खंभा है जिसको टाइम लगा रहा है, वो 24 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन बोल रही है 450 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। अब यही जो ट्रेन है वो 450 मीटर लंबा पुल को, लेंथ ऑफ ब्रिज जिसका लेंथ है 450 मीटर, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम में ये जो ट्रेन इसको कवर करेगा। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ये इसका जो समय है बेटा वो 24 सेकंड है, क्योंकि अपने आप को पार करने में और ये खंभे को पार करने में एक ही बात है दोनों को, मतलब कि दोनों खंभे को पार करे चाहे खुद को पार करे 24 सेकंड का समय लेगी, ये कह रहा हूँ मैं। तो इसमें से हम बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। पहले लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस के प्लेस पे क्या लिखा हूँ मैं, लेंथ लिखा हूँ, तो लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बेटा। अब आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन में गिवन है लेंथ हमारा, सॉरी लेंथ बोलता हूँ, स्पीड गिवन है बेटा क्वेश्चन में 40 सही 1/2 इनटू टाइम दिया है बेटा 24 सेकंड, है ना। ये किलोमीटर पर आवर और ये सेकंड में है बेटा, है ना। तो हम अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे बेटा, तो 5/18 हो जाएगा। बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर हो जाएगा 5/18, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल रहे हैं बेटा अपन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, इसको करेंगे बेटा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और 81/2 इंटू 24 इंटू 5/18, तो 6 3 18, 6 चौक 24 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 27 दिया 81, तो बचा कितना बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन बच गया हमारा 27 इंटू 2 इंटू 5, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया 5 2 10, 270 मीटर बेटा। ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन 270 मीटर, ठीक। हाँ, अब आगे क्या निकालना है बेटा, अब टाइम निकालना है बेटा कि ये जो 270 मीटर ट्रेन है उसको 24 सेकंड लग रहा है। यही वाली बात है कि अगर इस स्पीड से चल रही है तो ट्रेन को टाइम लग रहा है 24 सेकंड, और ट्रेन का लेंथ निकाले हैं बेटा अपन 270 मीटर, ठीक है। तो उसी ट्रेन को बेटा 450 मीटर के पुल को ट्रैवल करने में कितना समय लेगी बेटा, तो देख टाइम ले रही है 24 सेकेंड, खुद को पार कर रही है मतलब 270, 24 सेकंड में 270 को पार कर रही है बेटा, उसको पार करना है 450। अब देखो एक और चीज़ इसमें क्या है,
यहाँ पे जो है वो अपने आप को पार कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों को पार कर रही है वो, है ना। तो मतलब ये खुद कितना है 270 मीटर प्लस ब्रिज कितना है 450 मीटर, ये दोनों को पार कर रही है। कितने में पार करेगी वो पूछ रहे हैं, ठीक। 24 सेकंड में 270 मीटर को पार कर रही है, तो दोनों को कितने समय में पार करेगी बेटा, ऐसे वाली बात है। तो 5 2 7 5 12 4 2 6 1 7 720 मीटर को कितने में पार करेगी वो, ये वाली बात है। तो गुणा कर दो इसको बेटा 720 से। क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन 270 मीटर निकला हमारा, टाइम ले रही है 24 सेकंड, मतलब खुद को पार करने में 24 सेकंड का समय लगा रही है। तो दोनों को पार करने में, दोनों को पार करने का मतलब क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों को पार करने में कितना समय लेगी, तो वही निकाल रहे हैं। दोनों मतलब 270 प्लस 450 720 मीटर है बेटा। तो 720 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगी, तो वही निकाल रहे हैं अपन। 1 0 से यहाँ पे 0 काट देंगे बेटा, ये हो जाएगा 3 या 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 3 3 9 और 3 8 24, 3 एकम 3, 3 8 24, ये 8 8 बेटा 64 सेकंड लेगी बेटा वो खुद को और उस पुल को पार करने के लिए, ठीक। 64 सेकंड। अब से ना इसका आंसर ही बताते जाऊंगा, जैसे होमवर्क दूंगा ना तो इसका आंसर क्या आएगा वो बताते जाऊंगा, कह रहा हूँ, तो हिंट रहेगा कम से कम। टाइम सेकंड टाइम निकाला हूँ ना, इसके जगह स्पीड ऑफ ट्रेन की जगह में सीधा 81/2 रखता हूँ। स्पीड की जगह पे हाँ, कहाँ पे इसका समय निकालने के लिए वही तो आएगा ना। देख, अगर ऐसे करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर इस ट्रेन का स्पीड कितना है, 81/2, ये किस में, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक। इसको मैं पहले ही चेंज कर देता हूँ, चल मीटर पर सेकंड में, 5/18, ठीक है। तो ये 3 6 18 और 27 3 81, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 9 5 45, 45/4 मीटर पर सेकंड आ गया, इक्वल्स। अब डिस्टेंस कितना लेंगे, तो इसको लेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज है, तो डिस्टेंस हो गया बेटा 720 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लेगा वही निकालना है अपने को टाइम। तो यहाँ से भी तो कर सकता है, क्या नहीं कर रहे हैं, टाइम बराबर 720, यहाँ बेटा ये नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 45 गुणे में 4, नहीं करेगा क्या, 9 5 45 8 72 80, तो 9 5 45 9 8 72 80, ये 4 5 कम 5 16 16 5 80, 16 चौक 64। तो ऐसे काट लो चाहे वैसे काट लो बेटा, है ना, जैसे भी बनना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तुम्हें जो तरीका अच्छा लग रहा है बेटा तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ये दूसरा हो गया यहाँ से, ठीक, ये दूसरा मेथड कह दो आगे, जैसा तुम्हारा मर्जी है वैसे सॉल्व कर सकते हो। चलो ये हो गया 4th नंबर बेटा। अब 5 नंबर पे देखते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। फिफ्थ का जो आंसर है, फिफ्थ का जो आंसर है वो 10 सेकंड आ रहे हैं। इसमें डिस्टेंस है तो 60 मीटर हो रहा है, दोनों का डिस्टेंस
चलो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये कैसे बनेगा देख बता रहा हूँ। आसान है, बस थोड़ा समझ नहीं पाए इसीलिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 बोलता है कि 310 मीटर और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पे हैं। मान के चलो एक रेलगाड़ी है, पहले रेलगाड़ी का लेंथ दिया है 310 मीटर, एक और रेलगाड़ी है, इसका मीटर दिया है 330 मीटर, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 160 मीटर। तो ऐसे मान लो ना, ये एक पुल है मान लो, हम यही तो पढ़ रहे हैं, ट्रेन और पुल पढ़ रहे हैं बेटा। पुल है मान लो, पुल नहीं मानते तो प्लेटफॉर्म है मान लो, जो मानना है मान लो। तो अब क्या कर रही है, ये जो इधर से ट्रेन चल रही है और ये जो इधर से ट्रेन चल रही है बेटा, विपरीत दिशा में चल रही है क्या? क्वेश्चन में दिया है कि समानांतर दिशा में चल रही है। नहीं, समान 2 पटरियों में वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 158 किलोमीटर प्रति घंटे, नहीं ऐसे ही चल रही है चलने के लिए। पहला वाला जो स्पीड दिया है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और दूसरा जो ट्रेन है बेटा 158 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, आगे बोलता है तो एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है, वही एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो आगे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? अब एक दूसरे सेकंड, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी, मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन इसी के ऊपर तो आएगी, आखिर में ब्रिज के ऊपर ही चलेगी, है ना, क्योंकि इसको भी तो कवर करना है। तो हम यहाँ से बेटा ये लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, मान लो हम टोटल लेंथ देखें तो लेंथ हो जाएगा 310 पहला ट्रेन का, फिर 330 दूसरा ट्रेन का, और फिर 160। तीनों को क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में क्या होंगे, ट्रैवल करेंगे। ठीक, कट मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही, दूसरी ट्रेन इधर से जा रही, साथ में इसको भी तो कवर कर रही है 160 मीटर को, इसीलिए लेंथ आ जाएगा बेटा टोटल 0, 6 3 9 और 1 10, 0 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 800 मीटर है बेटा। मतलब कोई भी एक ट्रेन जो है वो 800 मीटर का सफर तय कर रही है वो। ठीक, अब उसको स्पीड दिया हुआ है बेटा दोनों ट्रेन का। तो चलो ये तो हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, तो लेंथ दे दिया है बेटा अगर 800 मीटर, स्पीड बेटा 130, क्योंकि स्पीड दोनों का है, एक दूसरे की ओर आ रही है तो स्पीड प्लस होगी, मैं उसी को बता रहा हूँ। अगर एक दूसरे की ओर आ रही है बेटा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 130 प्लस 158 इंटू टाइम ही पूछ रहे हैं हमसे कि कितना टाइम लेगा, तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएगी 8 8 2, तो ये 800 इंटू 2। तो बेटा टाइम निकालने के लिए मैं कैसे करूँगा, 800 बटे में 288 बेटा। ठीक, अब ये 288 क्या है, तो किलोमीटर पर आवर में है बेटा, याद रखना ये 288 किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। हम इसको मीटर पर सेकंड में लेंगे क्योंकि आंसर पूछ रहा है सेकंड में पूछ रहा है, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मतलब बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 हो जाएगा, इस तरीके से बेटा। ठीक, तो ये काटेंगे तो देखो काट के कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 18 2 का पहाड़ हम काटें क्या, लंबा कटेगा, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 16 तिया 48, 3 एकम 3, 3 16 48। अब कितना बचा, तो 800 बटे में 16 गुणे में 5 से काटेंगे बेटा, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 0, 16 एकम 16, 16 दहम 160। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड का समय लेगी बेटा वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, ये है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है बेटा? 20 सेकेंड। 230 मीटर 270 मीटर वाला क्वेश्चन है ना, तो कुछ ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा वो है। एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और एक आदमी की गति 10 किलोमीटर पर और है। ये ट्रेन की गति 62 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? लंबाई। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, यही पूछ रहे हैं ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर कितना आंसर आया बेटा? हाँ ठीक है, 240 आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी सब बन गया है। 7th क्वेश्चन क्या है? आ रहे हैं ना। 7th क्वेश्चन कौन सा था बेटा? अच्छा ठीक ठीक, दोनों समान दिशा में चल रही बेटा, दोनों को माइनस करना था। ठीक, माइनस करके निकालोगे तो निकल जाएगा। आंसर 21.6 है, देख लेना बना के, है ना। चलो तो होमवर्क को यहीं तक रखते हैं। अब आगे बेटा आज पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट मतलब नाव और स्ट्रीम मतलब धारा, इसके बारे में पढ़ेंगे।